बॉलीवुड फिल्म तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि हमेशा हर एक इशू पे बॉलीवुड फिल्म बनती है और उसमें बहुत कुछ कर दिया जाता है, तो हकीकत का इससे कोई ताल्लुक होता नहीं है वैसे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आज का जो मीडिया का दौर है, सच जो है वो आप ज़्यादा देर नहीं छुपा सकते, और झूठ का बोलबाला ज़्यादा देर नहीं, इसको और शॉर्ट टाइम कर दिया झूठ को, ये जो कम्युनिकेशन का निज़ाम या डिजिटलाइजेशन है। मैं आपको एक बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह आपने भी कहा, हसन ने भी सारे सियाको सबाक से, मैं जब हसन को सुन रहा था तो सारी फिल्म घूम गई। मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर ये पंगा लिया क्यों भारत ने, कोई वजह होगी ना पीछे, उसकी यही बचपना होगा कि मैं डरा दूंगा, मैं ये हो जाएगा, मैं वो हो जाएगा, लेकिन वो एक्सपोज हो गया। बिहार का इलेक्शन आ रहा है अक्टूबर बिहार का इलेक्शन है। इससे पहले जब 2019 में ये सब कुछ हुआ तो तब भी इंतखाबात थे, जब भी कोई इंतखाबात होते, क्योंकि भारत की जो पूरी सियासत है वो पिछले 10 साल से जो बीजेपी नैरेटिव है वो पाकिस्तान के गिर्द घूमती है, एंटी मुस्लिम नैरेटिव पे घूमती है। आपने ठीक कहा ना कि जब वस्त में चुनाव होता है तो फिर बॉर्डर पे तनाव होता है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे ये लगता है आज के बाद ये जो सो कॉल्ड सीज फायर है, मुझे पता है वो प्रॉक्सी वार जारी रखेगा, मुझे पता है कि भारत ऐसा मकरू है और उसमें मोदी ऐसा मकरू वजीर आजम है उनका कि वो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है वो जारी रखेगा और बार बार हजीमत उठाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो वार का स्टूडेंट है, जो वार का टीचर है, जो मुबस्सरीन है, वार को कवर करते हैं या वार की बातें करते हैं, उनको 2 घंटों में पाकिस्तान ने नई थ्योरीज दे दी, उनको 2 घंटों में पाकिस्तान ने नई रिसर्च दे दी। देखें, इन सारी वार कोई भी हो, वो तलवार की हो, आतिशो आहन की बारिश हो या आज के जदीद दौर की हो, उसके पीछे कमिटमेंट होती है। पता नहीं उन्हें किसने बता दिया, किस बेवकूफ़ ने बता दिया कि ये कौम तकसीम है। अब अभी हसन ने बात क्लियर कर दी, लेकिन मुझे 2 दिन से पाकिस्तान में ऐसे लगता था जैसे वार से पहले ही जश्न शुरू हो गया, ना कहीं टेंशन थी ना कहीं तनाव था। मैं समझता था कि ये जो नए हमारे ब्राइलर बच्चे हैं ये तो सारे डिजिटल पैदावार है, ये घबरा जाएंगे, कोई नहीं घबराया, वो घबराए नहीं, इंजॉय करते डिजिटल बच्चों ने डिजिटल वॉर जारी रखी। आप अप्रिशिएट करें, जो मीम्स का सिलसिला भी चलता रहा, लोग परेशान थे ये किस कौम के साथ जंग मुसल्लत हो रही है, कि परेशानी नहीं हसन। कल सिक्योरिटी जराए से खबर आई कि जब हमने अटैक शुरू किया कि अगर भारत दोबारा रिटेलिएट करेगा तो हम उनकी मुआशी जो हब्स हैं उनको अब टारगेट करेंगे, और उसके बाद खामोशी, भारत की जानिब से कोई रिटेलिएशन उस तरह सामने नहीं है। बल्कि जो ब्रीफिंग दी गई प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उसमें जो उसके बाद जो अल्फाज थे वो ये थे कि अब अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। तो एक्ट ऑफ वॉर तो पिछले 3-4 रोज से मुसलसल जारी था। ये क्या हुआ कि जिस तरह नईम साहब ने भी सवाल किया कि ये पागलपन क्यों था, क्या बहुत ज्यादा घमंड था, गरूर था? देखिए, पहले तो मैं आपसे एक बात पे इख्तिलाफ करता हूं, वो ये कि आप कह रहे थे भारतीय मीडिया नहीं गोदी मीडिया। अच्छा, ठीक है। वो इसलिए गोदी मीडिया, मक्कार मीडिया वो सर कह रहे हैं, वो इसलिए गोदी मीडिया कि जिन्होंने मन गलत, बेबुनियाद और ऐसे गुमराह तरीके से अपनी अवाम को गुमराह किया, 1.5 अरब आबादी को गुमराह नहीं किया, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो जिस तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कन्वे करते रहे, उनके आरएसएस की क्या रोल प्ले करती रही, मोदी सरकार क्या रोल प्ले करती रही, वहां बैठ के क्या झंडे बनाकर वहां पर नाफिज करने की कोशिश की गई। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, अवाम को तो वो पूरे एतमाद कर दिया था, इतना एतमाद दिला दिया था। बल्कि मैं ये सुन रहा था, इंडिया चैनल पे ये बता रहे थे कि हमने ठोकर न्याज बेग मुल्तान पर कब्जा कर लिया है। अकल के अंधों को यह नहीं अंदाजा कि ठोकर न्याज बेग लाहौर है, मुल्तान साउथ पंजाब में आता है। फिर उसी प्रोग्राम में उनके एक बड़े मारूफ, बड़े तुरम खान एंकर ये दावा कर रहे थे कि मीनार पाकिस्तान पर जो है वो भारतीय पहुंच गए, फौज पहुंच गई, बस कुछ ही देर में जो है वो वही फौज चंद गज के फासले पर जो है वो कराची फतह कर लेगी। अकल के अंदो, वो मीनार पाकिस्तान लाहौर है, तारीख पढ़ते नहीं, चीजें हैं नहीं। गोदी मीडिया जो वो दे रहे थे, देके अवाम को गुमराह करना शुरू कर दिया। के बाद में जब बैकलैश आया, बैकलैश हमारी तरफ से नहीं आया, उनका बैकलैश उनकी अवाम की तरफ से आया, इतना पूरे इत्मीनान कर दिया कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग जो है फेस है हमारा। और ये बताते थे कि लाहौर और बाकी इस्लाम में सुनसान, खौफ और हरास। मैं यहां ढूंढता रहा, मैं पूरे लाहौर, पूरे पंजाब की अवाम, पूरे रिपोर्टर्स आगे पीछे, मैं कहता हूं इतना वो खुश थे कि अभी तो हमने इनको जवाब देना है। वो तो ये कह रहे थे पाक फौज से कि आप फौरी जवाब दें, आप इनको बताएं,
क्योंकि उनको अंदाजा था कि हमारी अफवाज किस पोजीशन पर स्टैंड करती है, उनको अंदाजा था कि हमारा डिफेंस जो सिस्टम वो किस हद तक स्ट्रांग है, उनको अंदाजा था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किस हद तक स्ट्रांग है, हम किस हद तक जवाब दे सकते हैं, हमारे पास फोर्स तैयार है। तो हुआ क्या, देखिए हमने उनका, आप कह रहे मौशी हब तो तबाह बर्बाद हो चुका। 85 बिलियन डॉलर्स को उनको लगभग जो अभी तक का तखमीना लग रहा है, इनिशियल 83 रिपोर्ट कर रहा है अल जजीरा, 1.5 बिलियन डॉलर S-400 का वो भी डाल लें, लगभग 85 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। अभी आप जाएंगे तो मेरी इत्तला ये है कि बाकी चीजें, जिसमें अगर हमने साइबर मैदान पर जो कब्जा किया, भारत का डिजिटल निजाम तबाह बर्बाद हो गया, फिर उसके बाद क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बर्बाद हो गई, और दीगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ आप उनके देखे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए, उड़ी फील्ड सप्लाई सफाई हस्ती से बटाकर रख दिया। ये वो चीजें हैं जो भारत के सोचो गुमान में भी नहीं था। अच्छा, आपने उनको सपोर्ट करने वालों आपने में जो भी भी नहीं बात था। की, अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन तो ये पैदा होगी कि जो दुनिया का वेपन डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है, यानी जो असले की ट्रेड की जाती है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि राफेल फ्रेंच जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मान था वो गिर गया, उसके स्टेक, उसके जो शेयर्स हैं वो नीचे क्रैश कर गए हैं। इसराइली साख्ता ड्रोन जो है वो क्रैश होना शुरू हो चुके हैं। रशियन S-400 जिसकी अभी आपने बात की, जो डिफेंस सिस्टम है वो क्रैश कर गया है। तो दुनिया इस वक्त परेशान हो चुकी है मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के फजाइया सिस्टम शाहीनों का आलमी दुनिया पर कब्जा हो चुका है। हाँ। और उनको अंदाजा हो गया कि इनके पास पाकिस्तान और चाइना, यानी जो पाकिस्तान का ब्रदरली मुल्क है, जिसने ये सपोर्ट दिया है हमें, इनके पास जो सिस्टम है, ये जो जहानत रखते हैं, ये जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये जो पेशा वराना महारत के जरिए जो पॉलिसी और प्लानिंग करते इंप्लीमेंट करते हैं, वो बहुत डेंजरस है। वो कहते हैं ना, पाकिस्तानी दिखाते कुछ है मारते कुछ है, ये बहुत आगे की सोच रखते हैं। JS-17 थंडर से हमने राफेल गिराया है, हमने J-10C से भी राफेल गिराया है, और ये फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि J-10C से भी राफेल गिराया गया है। तो अब ये J-10C भी हमें चाइना ने दिया, JF-30